नमस्कार, आज तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस खास एपिसोड में जानेंगे कि दीपावली का क्या है महत्व और इस बार दीपावली कब है, 20 अक्टूबर को या 21 अक्टूबर को। बहुत भ्रम होगा आपके मन में, आज हम दूर करेंगे। कैसे करें दीपावली की पूजा, दीपावली पर पूजा का सरल तरीका क्या होगा और दीपावली पर क्या क्या सावधानियां रखनी है आपको। इस बार दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त भी जानेंगे और जानेंगे दीपावली के चमत्कारी उपाय जो आपके भाग्य को बदल देंगे। इन सब को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ पंडित शैलेंद्र पांडे जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। नमस्कार। तो चलिए पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं और दीपावली का सबसे पहले महत्व जानते हैं। देखिए, दीपावली का जो शाब्दिक अर्थ है वो है दीप आवली, दीपकों की पंक्ति। अगर इसका महत्व समझें तो दीपावली की रात सबसे ज्यादा अंधेरी रात है। जैसे सबसे बड़ी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा है, वैसे सबसे बड़ी अमावस्या दीपावली की रात की अमावस्या है। इसलिए इसको रात नहीं कहते, इसको महारात्रि कहते हैं। महानिशा की रात कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस रात्रि को महालक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं। पृथ्वी पर देखती हैं कौन जाग रहा है, कोजागरी। धरती पर देखती हैं किसने अपने घर को सजाया है, अलंकृत किया है, सुंदर बनाया है, दीप जलाया हुआ है और माता लक्ष्मी की वंदना कर रहा है, उपासना कर रहा है। जो कोई भी रात्रि में जागरण करके दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा करता है, माता लक्ष्मी की स्तुति करता है, उनसे अनुरोध करता है, उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकृत होती है। माता लक्ष्मी का मतलब केवल धन नहीं है। लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं, अष्ट लक्ष्मी हैं। विजय लक्ष्मी, वर लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी से जिस तरह की प्रार्थना करते हैं, सामान्यतः तो हम लोग धन लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो धन की ही प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना स्वीकृत होती है। और दीपावली की रात को माता लक्ष्मी की पूजा से पूरे साल धन और समृद्धि मिलती है, पूरे साल धन और समृद्धि बनी रहती है। दीपावली के दिन अगर साधना की जाए, अगर पूजा की जाए, रात में तपस्या की जाए सही विधि विधान से, तो किसी भी प्रकार की दरिद्रता दूर की जा सकती है। यानी अगर आपके जीवन में दरिद्रता है, धन का अभाव है, धन की दिक्कत है, तो वो दरिद्रता निश्चित रूप से दूर हो जाती है। इस बार दीपावली कब है, 20 अक्टूबर को पंडित जी या 21 अक्टूबर को? देखिए, इस बार दीपावली की तिथि को लेकर एक भ्रम पैदा हुआ कि 20 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाए या 21 अक्टूबर को मनाई जाए। दीपावली मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को, और इस बार अमावस्या आरंभ हो रही है 20 अक्टूबर को दोपहर 3:45 पर। इसका समापन होगा 21 अक्टूबर को शाम को 5:54 पर। यानी 21 अक्टूबर को शाम 5:54 पर अमावस्या समाप्त हो जाएगी, तो रात में तो 21 अक्टूबर को अमावस्या नहीं रहेगी। अब जब अमावस्या ही नहीं रहेगी तो स्थिर सिंह लग्न नहीं रहेगा और महानिशीत काल की पूजा संभव नहीं होगी।
जबकि अमावस्या रात में जब होगी तो दीपावली का मूल्य वही है जब रात का समय अमावस्या में पड़ रहा है। तो 20 अक्टूबर को प्रदोष काल भी मिलेगा, 20 अक्टूबर को रात में अमावस्या की रात भी मिलेगी, 20 अक्टूबर की रात को सिंह लग्न की पूजा भी हो सकेगी और महानिशीथ काल की पूजा भी 20 अक्टूबर की रात को हो जाएगी। आप अगर 21 अक्टूबर की रात में पूजा करेंगे तो वो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा होगी। प्रतिपदा पर, पड़वा पर लक्ष्मी पूजा कैसे करेंगे? पूजा तो अमावस्या की रात में होगी ना भाई। तो 20 अक्टूबर की रात में अमावस्या है, संध्या काल को प्रदोष है, वृषभ लग्न है, सिंह लग्न है और महानिशीथ काल है, अमावस्या भी बनी हुई है। तो 20 अक्टूबर की रात को दीपावली का पर्व मनाना ज्यादा उपयुक्त होगा। आप 21 की रात को दीपावली मनाएंगे तो कृपा करके ये सोचिए कि क्या पड़वा में या प्रतिपदा तिथि को दीपावली की पूजा होगी? वो संभव नहीं है। कैसे करें दीपावली की पूजा? दीपावली पर पूजा का सरल तरीका अब जरा हम आसान तरीके से समझते हैं पंडित जी से। देखिए, वैसे तो दीपावली की पूजा का पूरा विधान है। तमाम विद्वानों ने दीपावली पूजा पर बहुत सारे नियम लिखे हैं और बताए हैं, लेकिन एक सामान्य आदमी, एक आम आदमी जो शाम को अपने परिवार के साथ पूजा करता है, वो किस प्रकार दीपावली की पूजा करेगा, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करेगा, आपको बताते हैं। पूर्व दिशा में या ईशान कोण में पूरब उत्तर के कोने में एक चौकी रखें या एक लकड़ी का पटरा रखें। चौकी पर लाल या गुलाबी वस्त्र बिछाइएगा, पीला वस्त्र भी बिछा सकते हैं। पहले गणेश जी की मूर्ति रखिए, फिर गणेश जी के दाहिने माता लक्ष्मी जी की मूर्ति रखें। उसके बाद आसन पर बैठ जाएं। लाल आसन हो, मोटा कंबल हो, दरी हो, उस पर बैठें और अपने चारों तरफ जल छिड़क लें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षः सह वायाभ्यंतरम शुचिः। ये मंत्र पढ़ा जाता है पवित्रता लाने के लिए। आप भगवान विष्णु का स्मरण करके, क्योंकि यह स्मरेत पुंडरीकाक्षः, जो भगवान विष्णु का स्मरण करता है वो अंदर और बाहर से पवित्र हो जाता है। तो भगवान विष्णु का स्मरण करके चारों तरफ जल छिड़क लें। इसके बाद संकल्प लें, मैं, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता या मैं अपने परिवार के साथ भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा करूंगा या करूंगी और हम सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद पूजा शुरू करें। पूजा के स्थान में बीचों बीच एक मुखी घी का दीपक जलाएं, लंबी बाती वाला, बाती लिटा करके। दीपक तो मुख्यतः माँ लक्ष्मी के लिए जल रहा है। देवी की पूजा में बाती लेटी हुई होती है और देवताओं की पूजा में बाती खड़ी रहती है। तो एक मुखी घी का दीपक बाती लिटा करके जलाइए। फिर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को फूल और मिठाइयाँ अर्पित करिए। भगवान गणेश को पीले फूल, पीली मिठाई, लड्डू और माता लक्ष्मी को सफ़ेद फूल, गुलाब के फूल और सफ़ेद मिठाई अर्पित करें।
पहले भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का जप करें। और फिर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः। मंत्र जप करने के बाद अंत में आरती करेंगे। और दीपावली की पूजा महालक्ष्मी की पूजा है, तो अंत में माता लक्ष्मी की आरती की जाएगी। आरती के बाद 3 बार शंख बजाइए, शंख ध्वनि करिए। इसके बाद आपको दीपक जलाना है, लेकिन दीपक जलाने के पहले दीपक की पूजा की जाती है। एक थाल में 5 दीपक रखें। दीपक के ऊपर अक्षत डालें, फूल डालें, तिलक लगाएं, उनकी पूजा करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इसके बाद घर के अलग अलग हिस्सों में दीपक रखना शुरू करें। घर में तो चारों तरफ दीपक रखेंगे ही, लगाएंगे ही। इसके अलावा परंपरा कहती है कि कुएं के पास और मंदिर में भी दीपक जलाकर रखिए। कुआं तो खैर उपलब्ध नहीं है आजकल शहरों में, तो मंदिर में दीपक जला करके रख देंगे। दीपावली का जो पूजन करेंगे आप, आपका परिवार, आपके बच्चे, पति पत्नी, माता पिता, ये लाल, पीले और चमकदार रंग के वस्त्र धारण करके करेंगे। पूजा में भूल कर भी काले, भूरे और नीले रंग के वस्त्र न पहने। काले, भूरे और नीले रंग के वस्त्रों से परहेज करें। दीपावली पर आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, जरा वो भी अब आपको समझना चाहिए पंडित जी। देखिए, दीपावली का पर्व अगर आप सही से मनाते हैं ना, तो आपके जीवन में 2 चीजें निश्चित होती हैं साल भर में। पहला, घर में संपन्नता और धन आता है। दूसरा, आपके घर में किसी तरह की विपत्ति, विपदा या बाधा नहीं आती है। तो दीपावली का पर्व मनाने में क्या सावधानी रखें? दीपावली की पूजा और सजावट में ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के दीपकों का प्रयोग करिएगा। बल्ब लगाने का फैशन है, आप लगा सकते हैं, लेकिन ये दीपावली है, बल्बावली नहीं है कि आपने चारों तरफ बल्ब लगा दिया। तो मिट्टी के अधिक से अधिक दीपक जलाइए। पेड़ पौधों में, झाड़ियों में बल्ब मत लटकाइए। पेड़ पौधों में बल्ब लगाना, उनके पास दीपक जलाकर रखना, एक्सेप्ट तुलसी के, किसी भी पौधे के पास दीपक जला के रखना या पेड़ पौधों में बल्ब लगाना ये उचित नहीं है, इससे उनको कष्ट होता है। प्लास्टिक या अन्य चीजों के गणेश लक्ष्मी की पूजा ना करें। मार्बल के गणेश लक्ष्मी, प्लास्टिक के गणेश लक्ष्मी, इनकी पूजा बिल्कुल ना करें। मिट्टी के बने हुए गणेश लक्ष्मी की जो मूर्ति है, इनकी पूजा करना सर्वोत्तम होगा। आप चाहें तो सोने या चांदी के श्री गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः चांदी के गणेश लक्ष्मी की पूजा उत्तम है। सोने की पूजा करने के बहुत अलग नियम हैं और सोने के गणेश लक्ष्मी की पूजा बड़ी विशेष स्थितियों में की जाती है। आपके घर में ऐसा मानते हैं कि दीपावली की मध्य रात्रि में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं, तो घर के मुख्य द्वार को
बिल्कुल साफ सुथरा रखिएगा। मुख्य द्वार को सूना मत रखिए, मुख्य द्वार को भी बढ़िया से सजाइए। वहां पर आम के पत्तों का वंदनवार जरूर लगाइए और मुख्य द्वार पर फूल लगाइए, पवित्र चिन्ह स्वस्तिक लगाइए, नया डोरमैट रखिए, लेकिन डोरमैट पे स्वस्तिक ना बना हो, ओम वगैरह ना लिखा हो। और जब घर में आप भगवान गणेश की, माता लक्ष्मी की पूजा कर लें, दीपक की पूजा कर लें, तब घर की लाइट जलाइएगा, तब आप पूरे घर को रोशन करिएगा। पूजा समाप्त होने के पहले पूरे घर में प्रकाश ना करें। दीपावली पर घर में जो भी भोजन बनाएं वो पूरी तरीके से सात्विक होना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। भोजन बनाने के बाद पहले भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं और फिर जब आप आतिशबाजी वगैरह कर लें, घूम लें, उसके बाद घर के सभी लोग मिल करके एक साथ भोजन ग्रहण करें। देखिए, एक बड़ी अजीब सी परंपरा दीपावली पर आ गई है, जुआ खेलने की, पैसे को दांव पे लगाने की। एक तरफ आप लक्ष्मी कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं, दूसरी तरफ उसको दांव पे लगाते हैं। तो कृपा करके दीपावली पर जुआ, लॉटरी, सट्टा मत खेलिए, धन का अपमान मत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन में दरिद्रता आ सकती है। आपके घर की जो महिलाएं हैं, आपकी पत्नी, आपकी माता, आपकी पुत्री, आपकी बहन, इनके साथ अपना व्यवहार मधुर रखें। दीपावली पर अलग से पूजा के बाद उनके चरण छूइए और उनको कुछ न कुछ उपहार जरूर दीजिएगा। छोटी बच्ची है आपकी, उसको आशीर्वाद दीजिए, उसको भी उपहार दीजिए, बहन को भी, माँ को भी, पत्नी को भी, क्योंकि लक्ष्मी का जीवंत स्वरूप यही है। और दीपावली के दिन कुछ न कुछ दान भी करिए। देखिए, धनतेरस पर भी दान करिए, क्योंकि आप दूसरों के घर में प्रकाश फैलाएंगे तो आपके घर में अपने आप उजाला आएगा। तो दीपावली पर भी दिन के समय में जब भी आपको मौका मिले, आप कुछ न कुछ दान कर दीजिए। अनाज का, कपड़े का, मिठाई का, खिलौनों का, जो आप कर सकें वो दान करिए। ऐसा करने से साल भर समृद्धि बनी रहेगी। आमतौर पर दीपावली का बहुत सारा मुहूर्त होता है और शुभ मुहूर्त इस बार क्या है, पूजन आप कब करें, उस मुहूर्त को समझने के लिए पंडित जी बताएंगे। अब कैसे समझे पंडित जी उसे? देखिए, दीपावली पर पूजा मुख्यतः 3 समय पर इंपॉर्टेंट होती है। एक, जब हमारे घर में हम सब सामान्य पूजा करते हैं संध्या काल में, यानी वृष लग्न में, उसका समय है इस बार 20 अक्टूबर को शाम को 7:07 से रात के 9:02 तक स्थिर वृषभ लग्न में। दूसरा समय रात को 20 अक्टूबर की रात को है, यानी अंग्रेजी में तो 21 अक्टूबर शुरू हो जाएगी, यानी 20 अक्टूबर की मध्य रात्रि के बाद 1:37 से रात के 3:55 तक स्थिर सिंह लग्न। सबसे महत्वपूर्ण पूजा सिंह लग्न की होती है। स्थिर लक्ष्मी की पूजा है। बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जो विशेष माता महालक्ष्मी की पूजा होती है वो स्थिर सिंह लग्न में होगी इस बार, रात को 1:37 से 3:55 तक। अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, विशेष ध्यान या विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं,
तो वो करेंगे महानिशीत काल में, यानी 20 अक्टूबर को रात में 11:40 से 12:30 के बीच में। तो महानिशीत काल में आप विशेष प्रार्थना कर सकते हैं, मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, विशेष ध्यान कर सकते हैं। इससे आपको लाभ अवश्य होगा। और अब आपको बताते हैं दीपावली के चमत्कारी उपाय। और दीपावली पर हल्दी की गांठ से क्या उपाय कर सकते हैं, ये पंडित जी बताएंगे। देखिए, हल्दी की गांठ बड़ी चमत्कारी है। हल्दी बड़ा चमत्कारी, बड़ा रहस्यमयी मसाला है। दीपावली पर हल्दी की गांठ से आपको बड़ा फायदा हो सकता है। कैसे? दीपावली की रात को भगवान गणेश को 2 गांठ हल्दी की अर्पित करिएगा। पीले कपड़े में रखकर अगर अर्पित करें तो और भी अच्छा होगा। अगले दिन इसको उठाइएगा, दीपावली के अगले दिन सुबह उसी पीले कपड़े में बांधकर उन दोनों गांठ हल्दी को अपने धन के स्थान पर रख दीजिएगा। साल भर ये आपके धन के स्थान पर पड़ा रहेगा। ये छोटा सा उपाय अगर आप दीपावली की पूजा के समय करते हैं तो धन की बचत पूरे साल बड़ी सरलता से कर पाएंगे। धन की फिजूल खर्ची और बर्बादी से बच जाएंगे। हल्दी तो हमने समझ ली, लेकिन अब कौड़ियों से दीपावली पर क्या उपाय कर सकते हैं पंडित जी? हमने आपको बताया था कि धनतेरस पर 5 या 9 कौड़ियां आपको खरीदनी हैं। इन कौड़ियों से दीपावली पर क्या उपाय करेंगे? माता लक्ष्मी के सामने जो घी का दीपक जल रहा है उसमें 2 कौड़ी, 5 कौड़ी या 9 कौड़ी डाल दीजिएगा। रात भर दीपक जलता रहेगा, कौड़ियां उसी में पड़ी रहेंगी। अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को निकाल कर साफ करके कपड़े से पोंछकर लाल कपड़े में बांध लीजिएगा। इस पोटली के 2 प्रयोग हैं। या तो इसको धन के स्थान पर रखिएगा, साल भर धन स्थिरता से बना रहेगा, साल भर धन स्थिरता से आता रहेगा। दूसरा प्रयोग यह है कि इन्हीं घी लगी हुई कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपावली के अगले दिन लटका दीजिएगा। घर में अगर कोई अविवाहित है, किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित रूप से उसका विवाह जल्दी होगा। अच्छा, जब उपायों की बात चल रही है तो क्या चांदी से भी दीपावली में कोई उपाय कर सकते हैं? तो इस बार धनतेरस पर आपने चांदी जरूर खरीदी होगी। अब चांदी से दीपावली पर क्या उपाय करेंगे और उससे क्या फायदा होगा, ये भी जानिए। दीपावली के पूजा स्थान पर एक छोटे से लोटे में गंगा जल भर लें और उसी में एक चांदी का सिक्का डाल करके छोड़ दीजिएगा। रात भर ये सिक्का गंगा जल में पड़ा रहेगा माता लक्ष्मी के सामने पूजा स्थान पर। अगले दिन सुबह जब नहा वहाँ के रेडी हो जाएं तो उसी लोटे में से गंगा जल जरा जरा सा हाथ में लीजिएगा और पूरे घर में उसके छींटे मारिएगा। हर कमरे में, बाथरूम में, रसोई में, हर जगह उसके छींटे मारिए। मुख्य द्वार पर, छत पर, पार्किंग में उस गंगा जल के जरा जरा से छींटे मारिएगा और बाकी बचा हुआ जल पौधे में डाल दीजिएगा। चांदी के सिक्के को कपड़े से पोंछकर अपने पर्स में रखिएगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं पर्स नहीं रखता, तो जहां पैसा रखते हैं वहां रखें। अगर व्यापारी हैं तो अपने गल्ले में रखिएगा, उसको खर्च मत करिएगा, हटाइएगा नहीं।
ऐसा करने से पूरे व्यापार में, पूरे घर में आपके धन, समृद्धि और संपन्नता बनी रहेगी। जो गोमती चक्र धनतेरस पर खरीदे थे, उनसे क्या दीपावली पर कोई उपाय कर सकते हैं? देखिए, धनतेरस पर आपने गोमती चक्र खरीदे थे। अब दीपावली पर उन गोमती चक्रों से कैसे लाभ उठाएंगे? दीपावली की रात को 5 गोमती चक्र ले लीजिएगा। 5 नहीं है तो कम से कम 3 ले लेंगे। हर गोमती चक्र पर, ये सब पूजा के बाद करिएगा, दीपावली की मुख्य पूजा के बाद, हर गोमती चक्र पर उंगली से चारों तरफ से सिंदूर लगाइए, लाल वाला, और एक एक करके सारे गोमती चक्र हनुमान जी को अर्पित करिएगा। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र होगा तो उनके चरणों में रख दीजिएगा। दीपावली के अगले दिन इनको लाल कपड़े में सुबह के समय बांध लीजिएगा और इनको घर के किसी कोने में छुपा दीजिए। मैं तो ये कहता हूं कि इस पोटली को आप अपनी रसोई के किसी कोने में या बेडरूम के बेड बॉक्स में डाल दीजिएगा। साल भर इसको रखे रहिएगा। साल भर आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। 1 साल बाद, अगले साल धनतेरस के पहले, इस पोटली को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा और नई पोटली बनाकर रख लीजिएगा। पंडित जी, दीपावली पर एक धन और समृद्धि की हांडी बनाई जाती है, उसे कैसे बनाना चाहिए? दीपावली पर आपने सुना होगा कुबेर पोटली बनती है, लक्ष्मी पोटली बनती है। लोग मार्केटिंग करके बड़े महंगे महंगे दामों में बेचते भी हैं और लोग खरीदते भी हैं। हम आपको बताते हैं कि ये सब खरीदने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने घर पर धन और समृद्धि की हांडी, धन और समृद्धि की पोटली बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? एक छोटी सी हांडी ले लें। दीपावली की मध्य रात्रि को, आपने शाम को पूजा कर ली है, कोई बात नहीं, मध्य रात्रि को एक छोटी सी हांडी लेकर पूजा स्थान पर छोटी सी मटकी लेके बैठिएगा। इसमें 7 तरह के थोड़े थोड़े अनाज डालिए। गेहूं, मक्का, रागी, जई, जौ, बाजरा, चावल, थोड़े थोड़े से अनाज इसमें डालिएगा, जरा जरा से। और इसके बाद 1 चुटकी भर सिंदूर डाल दीजिए और एक सिक्का डाल दीजिए। 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का एक क्वाइन। आप चाहें और इफेक्टिव बनाना तो एक चांदी का सिक्का डाल दें। और इसके बाद वहीं पूजा स्थान पे बैठे बैठे इसके मुंह पर लाल कपड़ा बांधिए और लाल कपड़ा रख के चारों तरफ लाल धागे से या लाल मौली से बांध दीजिए। बांधने के बाद रात में ही इसको रसोई में रख दीजिएगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं, अद्भुत फायदे हैं। पहला फायदा, आपका रोजगार और घर में रहने वालों का करियर बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, निरंतर धन संपन्नता बनी रहेगी। जीवन जीने भर का पैसा बना रहेगा। बहुत ज्यादा धन का अभाव नहीं होगा। देखिए, दीपावली पर हम और आप बचपन से देखते आए हैं, एक अलग तरीके का काजल बनता है। दीपावली पर एक विशेष तरह का जो काजल बनता है, इससे आप सही ढंग से कैसे बनाएं, जरा वो भी समझते हैं। अमूमन लोग वही दिए के ऊपर ही ढक के रख देते हैं, घी लगा देते हैं। क्या सही तरीका है पंडित जी इसका? जी देखिए, जैसा अर्पिता ने कहा कि भाई काजल तो पुराने जमाने से घरों में बनाया जाता है, बिल्कुल बनाया जाता है, लेकिन आजकल के समय में लोग ये काजल बनाते नहीं हैं क्योंकि जानते भी नहीं हैं और इसका चमत्कारी प्रयोग नहीं जानते हैं। विशेष तरह का काजल कैसे बनेगा? दीपावली पर मुख्य दीपक तो घी का बीच में जलेगा पूजा स्थान पर। थोड़ा सा किनारे एक बड़ा सा सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। एक और दीपक उसकी लौ से टिका करके
रात भर रहने दीजिएगा। कच्ची मिट्टी का दीपक हो तो बहुत ही अच्छा है, उसकी लौ से टिकाकर रात भर छोड़ दीजिएगा। रात भर में जो दीपक आपने टिका करके रखा था, उस दीपक में काजल जम जाएगा, कालिख जम जाएगी मोटी। इस काजल को छोटी सी डिबिया में अपने पास सुरक्षित रखिएगा। महानिशा का काजल है ये, मामूली काजल नहीं है। इसको कान के पीछे लगा करके कहीं भी जाएंगे, आपके ऊपर तंत्र मंत्र और निगेटिव एनर्जी का असर नहीं होगा। छोटे बच्चे बहुत जल्दी नजर लग जाती है, छोटे बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो बच्चे जब नहा वहा लें, रेडी हो जाएं बढ़िया कपड़े पहन के रोज के जीवन में, तो इसी में से जरा सा काजल उनके कान के पीछे लगाइए, एकदम फिट रहेंगे। अब दीपावली का ये त्यौहार है और ऐसे में पूरे विधि विधान से आप पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन अगर जीवन में किसी तरह की बाधा है तो उसे सुरक्षित रहने के लिए भी क्या खास उपाय किया जा सकता है आज के दिन? देखिए, दीपावली पर आप ऐसा उपाय भी कर सकते हैं कि जीवन में किसी तरह की बाधा हो, किसी तरह की समस्या हो, उससे आप सुरक्षित रहें। क्या करेंगे? देखिए, दीपावली की रात को माता महाकाली की पूजा भी होती है। खासतौर से बंगाल के इलाकों में माता काली की विशेष पूजा की जाती है। तो दीपावली की मध्य रात्रि को मां काली के सामने सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और इसके बाद माता काली को एक लोहे का छल्ला या ढेर सारा काला धागा ला करके अर्पित कर दीजिएगा। और इसके बाद ओम क्रीं कालिकायै नमः, इस मंत्र का 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला कम से कम जप करिएगा। ये जो छल्ला आपने अर्पित किया है ना दीपावली की रात को माता काली को, या धागा अर्पित किया है, ये सिद्ध हो जाएगा। तो जप करने के बाद इस काले धागे को कलाई में बांध लें। महिला हैं तो बाईं कलाई में, पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई में, और छल्ला है तो मिडिल फिंगर में पहन लें और इस धागे को सुरक्षित रखिएगा। किसी और के काम भी आ सकता है, किसी को बार बार नज़र लगती है या कोई बार बार बीमार पड़ता है, यही दीपावली की रात को सिद्ध किया हुआ धागा उसको बांध दीजिएगा। सिर्फ ये कहिएगा कि इस धागे को बांधने के बाद मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बार दीपावली की मध्य रात्रि को किस तरह मंत्र का जाप करें? देखिए, हर बार दीपावली की मध्य रात्रि को, जो आपको बताया हमने, सिंह लग्न के समय में लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं। इस बार दीपावली की मध्य रात्रि को माता महालक्ष्मी का कौन सा मंत्र जपें जिससे माता महालक्ष्मी आए, अपार धन की कृपा प्राप्त हो। दीपावली की मध्य रात्रि को, भले ही आपने शाम को पूजा कर ली हो, कोई बात नहीं, मध्य रात्रि में हाथ पैर धो के, नहा के, साफ कपड़े पहन करके लाल आसन पर बैठिए या आसन पर लाल कपड़ा बिछाइए और एक विशेष मंत्र का 11 माला, 11 गुणे 108 बार जप करिएगा। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः। फिर से नोट करें मंत्र, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः। मंत्र जप करने के बाद, जैसे मान लिया आपने 11 माला ये मंत्र जप कर लिया, तो एक पीले कागज पर लाल इंक वाली पेन से, लाल पेन से इस मंत्र को एक बार लिख लीजिए और इस मंत्र लिखे हुए कागज को, महानिशा की रात में आपने मंत्र पढ़ा है, महानिशा की रात में आपने मंत्र लिखा है, तो
तो ये विशेष कागज है, विशेष मंत्र लिख दिया आपने। अब इस कागज को अपने धन स्थान पर रख लें या अपने पर्स में रख लें। छोटा कागज लीजिएगा और छोटा छोटा मंत्र लिखिएगा ताकि बिना मोड़े आप अपने धन स्थान पर या अपने पर्स में रख सकें। शुभ मुहूर्त हमने जान लिया और पूजा की पूरी विधि आसान तरीके से हमने समझ ली। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।